Let's see this question. The question stated that the value of limit of this function where this is greatest integer function. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये जो वैल्यूज है 1 + x की पावर 1/x है ना, तो सीरीज एक्सपेंशन को भी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर सबसे पहले डिटरमाइंड फॉर्म चेक करें, जब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो जीरो जाएगा तो 1 + x की पावर 1/x ये कहाँ टेंड करेगा, ई की तरफ टेंड करेगा, तो ई माइनस ई क्या हो गया जीरो, और नीचे भी क्या हो गया जीरो, तो ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो डायरेक्टली अगर एक्सपेंड करना है तो आप क्या कर दीजिए, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, तो लिमिट क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो ई माइनस 1 + x की पावर क्या है 1/x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10x। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 1 + x की पावर 1/x का एक्सपेंशन और 10x का एक्सपेंशन डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसलिए कहा जाता है कि कम से कम ये एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए ताकि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ई माइनस ई, यहाँ पे सिंपली 1 + x की पावर 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - x/2, और ये प्लस हो जाएगा कितना x की पावर 7 1/24, ये चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा e टाइम्स 1 - x/2 + 1/24 x है, और इसी तरह से ये सीरीज चलती जाती है। और 10x मुझे याद रहता है, 10x की सीरीज क्या होती है, x माइनस ये 11/24 x माइनस x³/3 + x5/5, और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। तो फर्स्ट टर्म देखें तो e माइनस ई क्या कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या दिख रहा है मुझे माइनस यानी ex/2 दिख रहा है, और फिर ये क्या हो जाएगा -11/24 x की पावर 7, और यहाँ क्या होता है x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो 1 - x²/3 + x की पावर 4/5 आ रहा है, और इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। तो जब इसका लिमिट x टेंडिंग टू जीरो अप्रोच करेंगे और ये आगे इसी तरह से आगे बढ़े, तो आपको दिख रहा है कि x यहाँ कॉमन ले सकते हैं ऊपर में भी, तो ऊपर में भी x कॉमन लेंगे तो क्या आपको दिखेगा e/2 -11/24 x की पावर 6 और प्लस हायर ऑर्डर x की पावर 7 का मान लेते हैं, है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जा रहा है, यहाँ x कॉमन ऑर्डिनरी है ही 1 - x²/3 + x4/5, इस तरह से है। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, और जब अब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पुट करेंगे, अब आपको किसी कोई दिक्कत नहीं, ये हायर डिग्री ये सारे टर्म्स क्या हो जाएगा जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा सारे टर्म्स, और इधर भी सारे टर्म्स क्या हो जाएगा जीरो की टर्म कर गए। तो यहाँ पे नोमिनेटर में मुझे क्या मिला e/2 और डिनोमिनेटर क्या मिला 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट e/2, तो इसकी वैल्यू जो इनसाइड द फंक्शन है इसकी वैल्यू हो गई e/2। मुझे इसका बॉक्स चाहिए, मुझे इसका क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए, तो ई की वैल्यू लगभग क्या होता है 2.718, और उसका बॉक्स बाई 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, इसका 1। तो आंसर क्या है इसका 1। तो एक्चुअली हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू तो e/2 था, इसका बॉक्स था, तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, 2.718 लगभग ई की वैल्यू होती है, और डिवाइड बाई 2 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आई होप ये एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, और 10x की सीरीज तो आपको इन जनरल याद रखनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन में हम एक्सपेंशन की हेल्प से डायरेक्टली क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 1।